हाईवे पर डस्टर कार काफी तेज गति से निकलती दिखती है और उसका पीछा फिल्मी स्टाइल में स्विफ्ट डिजायर कार कर रही होती है। थोड़ी ही देर के बाद अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और सामने जो डस्टर कार स्पीड में निकलती दिखती है उसका शीशा टूटा नजर आता है और उसमें महिलाओं की चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर थोड़ी ही देर चलने के बाद डस्टर कार स्लो हो जाती है और साइड में रुक जाती है। इतना स्लो देखते ही पीछे से स्विफ्ट डिजायर कार जो पीछा कर रही होती है वह उसको ओवरटेक करके उसके सामने लगा देती है। कुछ युवा स्विफ्ट डिजायर कार से निकलते हैं और हाथों में बंदूक लहराते हुए उस डस्टर कार के पास जाते हैं और डस्टर कार के पास पहुंचने के बाद एक युवक सामने बैठे एक युवक को गोली मार देता है और बाकी युवक को उस कार की तलाशी के लिए देखने के लिए अंदर में कितने लोग बैठे हैं। वह जैसे ही गेट खोलते हैं तो अंदर देखकर वह चौंक जाते हैं। कहते हैं ये मैंने क्या कर दिया, ये तो भारी बवंडर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अफसोस जताते ही वह लोग वहां से फरार हो जाते हैं। इस क्राइम स्टोरी की क्या है कहानी, क्या है सच्चाई, आखिर क्यों एक युवक को बेरहमी से पीछा करके उसके पहले तो पीछे से गोली चलाई गई जो उसके शरीर में लगी, फिर गाड़ी रुकवाकर सामने से सीने में गोली मार दी गई। आखिर क्या गलती थी उस युवक की, जानेंगे पूरी कहानी, पूरी सच्चाई इस वीडियो में। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जो बटन होता है उसे जरूर दबा दें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हरियाणा के फरीदाबाद इलाके में गौरक्षकों को सूचना मिलती है कि एक फॉर्च्यूनर कार और डस्टर कार से गौ तस्कर जो है वह घूम रहे हैं और मार्केट में जगह जगह जाकर वो गायों की रेकी कर रहे हैं और गायों की रेकी करने के बाद वह किसी और को सूचना देते हैं। वह लोग ट्रक से आते हैं और गाय को उठाकर ले जाते हैं, गाय तस्करी करते हैं, उसका कत्ल कर देते हैं। गौ रक्षक दल एक्टिव होता है और फॉर्च्यूनर और डस्टर की तलाशी की जाती है। लगातार आस पड़ोस में ढूंढा जाता है। फॉर्च्यूनर तो कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन लाल कलर की डस्टर दिखती है। डस्टर देखते ही स्विफ्ट डिजायर में तथा कथित गौरक्षक उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते समय डस्टर गाड़ी में बैठे आर्यन मिश्रा और आर्यन मिश्रा के मकान मालकिन और उसके साथ दो महिलाएं और होती हैं। शेंकी होता है और हर्षित होता है। यह सभी लोग मॉल जाते हैं। वहां पर गोलगप्पा खाकर वह घूम फिरकर अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी उसे दिखता है कि स्विफ्ट डिजायर कार उसका पीछा कर रही होती है और उसे लगता है स्विफ्ट डिजायर में ऐसी लाइटें जलती है जैसे वह पुलिस की गाड़ी हो। उसमें बैठे सेंकी को डर हो जाता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही होती है, क्योंकि सेंकी पर 307 धारा में केस दर्ज होता है और उसमें मारपीट का मामला शामिल होता है। तो उसे डर हो जाता है कि पुलिस मुझे अरेस्ट न कर ले। इसीलिए सेंकी पुलिस के डर से काफी तेज गाड़ी कर देता है। सोचता है कि वह स्पीड करके गाड़ी को निकाल लेगा और वह काफी स्पीड में निकल जाता है। इतने स्पीड में निकालने के बाद डस्टर काफी तेज रफ्तार में निकलने के बाद स्विफ्ट डिजायर में बैठे युवक उसका पीछा नहीं छोड़ते। 30 किलोमीटर आगरा दिल्ली हाईवे पर लगातार पीछा करते रहते हैं। फिर जब देखते हैं कि वह मेरे हाथ से डस्टर निकल जाएगी तो स्विफ्ट डिजायर में बैठे लड़के सामने जा रही तेज रफ्तार में डस्टर पे गोलियां बरसाने लगते हैं। जैसे ही गोली की आवाज सुनाई देती है पीछे से कार का शीशा टूटा दिखता है और सामने बैठा आर्यन मिश्रा लहूलुहान नजर आता है। पीछे महिलाएं चिल्लाने लगती है और गाड़ी रोकने की बात करती है। जैसे शेंकी गाड़ी साइड में लेता है, इतने में
पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्विफ्ट डिजायर कार काफी तेज रफ्तार में आती है और वहां पर डस्टर के आगे गाड़ी को खड़ी कर देती है और उस स्विफ्ट डिजायर में से तथाकथित गौरक्षक बाहर निकलते हैं जिसमें युवा भरे रहते हैं और सामने से वह जाकर गुस्से में आर्यन मिश्रा के सीने में गोलियां बरसाने लगते और उसके बाद बाकी के युवा अंदर में गाड़ी की तलाशी लेने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गेट खोलते हैं तो अंदर बैठी महिलाओं को देखकर उसे लगता है ये तो बड़ा बवंडर हो गया, ये तो भारी मिस्टेक हो गया, ये तो बवाल हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह लोग महिलाओं की रोना चिल्लाना देखकर वहां से फरार हो जाते। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, छानबीन करती है, लेकिन जो पुलिस का बयान सामने आता है उसमें पुलिस इस बात से बचती नजर आती है, गौरक्षक शब्द इस्तेमाल करने से बचती है, गौरक्षक बोलने से बचती है। तो ऐसे में इंसाफ का क्या आई भी मिल पाएगा, क्या जस्टिस हो पाएगा, जहां पे पुलिस नाम लेने से, क्रिमिनल का नाम लेने से बचती हो और पूरा खुलासा भी नहीं कर पा रही हो, पूरी सच्चाई भी नहीं बता पा रही हो। बहरहाल क्या आगे कुछ खुलासा होता है वह तो अपडेट आपको जरूर बताएंगे, लेकिन जो कुछ सूत्रों से पता चला है, जो कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है उसके हिसाब से यह एक मिस्टेक हुआ। गौ तस्कर को गोली मारी गई जा रही थी, गोली मारना था, लेकिन गौ तस्कर की जगह आर्यन मिश्रा निकल गया। अगर वहीं पे आर्यन मिश्रा की जगह सलीम सलमान नदीम होता तो सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहानी कुछ और चल रही होती। कहानी ऐसा नहीं होता कि मिस्टेक हुआ, गौ तस्कर नहीं थे, कहानी ये चल रही होती कि गौ तस्कर को गौरक्षकों ने गोली मार दी। क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और चुनावी माहौल में आपको पता ही होगा कि जब तक हिंदू मुसलमान का मिर्च छिड़का न जाए, मसाला छिड़का न जाए, तब तक वो पुलाव, चुनावी पुलाव जो होती है वह बेरंग नजर आती है। और हरियाणा में इस तरह के इंसिडेंट कोई पहली बात नहीं है। पहलू खान को भी पीट पीट कर मार दिया गया, जुनेद नासिर को बोलोरो में डालकर जिंदा जला दिया गया गौ तस्कर के आरोप में। आरोप लगते ही जो गौरक्षक दल होते हैं, जो खुद को गौरक्षा करने वाले बताते हैं, वही प्रशासन बन जाते हैं, वही वकील बनते हैं, वही कोर्ट बनते हैं, वही जज बनते हैं, फैसला ऑन द स्पॉट हो जाता है। तस्कर का आरोप लगते ही अगर सामने मुसलमान है तो ठोक दो, गोली मार दो और हत्या कर दी जाती है और उसे एक ढंग दिया जाता है, एक रंग दिया जाता है कि गौ तस्कर था। बहरहाल यह मामला इसीलिए पेचीदा हो गया क्योंकि गौ तस्कर जिसे बताया जा रहा था वह आर्यन मिश्रा निकला और आर्यन मिश्रा की जगह सलीम नदीम कोई होता तो मामला तो कुछ और ही हो जाता। बहरहाल खबर कैसी लगी और वह शायरी जो आपने सुना ही होगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।